अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने 3 बड़े आरोप लगाए हैं जिनमें अडानी ग्रुप में कथित ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी की बात कही गई है। चलिए आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने कौन कौन से आरोप हैं जो सेबी की चीफ पर लगाए हैं। आरोप नंबर 1, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की तथा कथित ऑफशोर एंटिटीज में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की हिस्सेदारी है। बरमुडा और मॉरिशस के फंड्स में दोनों की हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की वर्तमान प्रमुख बुच और उनके पति के पास अडानी ग्रुप में धन के हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अनडिक्लेयर्ड ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी। कथित तौर पर ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ऑब्सिक्योर ऑफशोर बरमुडा और मॉरिशस फंड्स को कंट्रोल करते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि इन फंड्स का इस्तेमाल धन की हेराफेरी और ग्रुप के शेयर्स की कीमत को बढ़ाने के लिए किया जाता था। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि IIFL के एक प्रमुख के साइन वाले फंड के डिक्लेरेशन में कहा गया है कि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सैलरी है और कपल की टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। आरोप नंबर 2, हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सिंगापुर की कंसल्टेंसी फर्म अगोरा पार्टनर्स में माधवी पुरी बुच का 99% स्टेक होल्डिंग है। सेबी चेयरपर्सन बनने के बाद माधवी ने अपनी हिस्सेदारी पति को ट्रांसफर की है। आरोप नंबर 3, हिंडनबर्ग ने तीसरा बड़ा आरोप जो लगाया है वो ये है कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच ने अपने पति धवल बुच के ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर रहते हुए REITs नियमों में बदलाव किया था। आरोप ये है कि उन्होंने REITs को फायदा पहुंचाया है। अब इसके बाद सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति की सफाई भी सामने आई है। 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हमारे खिलाफ लगाए गए आरोपों पर हम ये कहना चाहते हैं कि उस रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोप बेसलेस हैं। इन आरोपों का हम मजबूती के साथ खंडन करते हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि उनका जीवन और उनकी फाइनेंस एक खुली किताब की तरह है। सभी जरूरी खुलासे पहले ही सेबी के सामने सालों से पेश किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी भी और सभी फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स का खुलासा करने में कोई हेजिटेशन नहीं है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं जो उस समय से संबंधित है जब वो पूरी तरीके से प्राइवेट सिटीजन थे। इन डॉक्यूमेंट्स को किसी के सामने भी और हर अधिकारी के सामने भी उनसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के हित में उचित समय पर वो एक विस्तार से स्टेटमेंट जारी करेंगे। और ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने इन्फोर्समेंट का एक्शन लिया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसी ने इसके जवाब में कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। यानी कि अब अडानी ग्रुप के बाद जो हिंडनबर्ग का अगला निशाना बना है वो है सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड। आपको क्या कुछ लगता है, कितनी सच्चाई होगी हिंडनबर्ग के इन आरोपों में और कितनी सच्चाई है माधवी पुरी बुच की स्टेटमेंट में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।